इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित जिले का सबसे बड़ा जिला अस्पताल दुर्दशा का शिकार है। विभागीय अनदेखी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते जिला अस्पताल में पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का आलम है। इस उमस भरी भीषण गर्मी में भी अस्पताल के वार्डों में ना तो एसी चल रहे हैं और ना कूलर। इतना ही नहीं, पर्ची काउंटर पर कंप्यूटर और प्रिंटर खराब पड़े हैं, जिससे पर्ची काउंटर पर मरीजों की भारी भीड़ है। वही अस्पताल में हर तरफ गंदगी और आवारा जानवरों का ढेरा है। वही अस्पताल के अधिकतर चिकित्सक भी अपनी सीट से गायब रहते हैं, तो अस्पताल में मशीनरी की भी कमी है। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग सब कुछ देखकर भी अनजान बना बैठा है और परेशानी अस्पताल आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को उठानी पड़ रही है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आलनपुर रोड स्थित जिले का सबसे बड़ा जिला अस्पताल कहने को तो 300 बेड का जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्थाओं के नाम पर जिला अस्पताल में महक खानापूर्ति ही है। जिला अस्पताल में कहने को तो ठेके पर 18 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन अस्पताल में हर तरफ गंदगी का आलम है। वही अस्पताल में 14 गार्ड तैनात होने के बावजूद अस्पताल में कुत्तों और आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है। अस्पताल के पर्ची काउंटर के कई कंप्यूटर और प्रिंटर खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनसे ही पर्चियां काटी जा रही है, जिसके चलते पर्ची एवं जांच काउंटर पर मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। पर्ची और जांच पर्ची के लिए भी मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वही आउटडोर से कई डॉक्टर गायब रहते हैं। जिला अस्पताल में बने हेल्प डेस्क पर तैनात चंचल गौतम ने बताया कि कई डॉक्टर अपने कैबिन में बैठने की बजाय अस्पताल के बाहर मेडिकल की दुकानों के पीछे बैठकर मैरिज देखते हैं। ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों को कई डॉक्टर अपनी सीट पर नहीं मिलते और मरीजों को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। जिला अस्पताल का आलम यह है कि इस भीषण गर्मी में अस्पताल के किसी भी वार्ड में एसी और कूलर काम नहीं कर रहे। ऐसे में मरीजों का गर्मी से हाल बेहाल है। वार्डों के अधिकतर एसी और कूलर या तो कंडम हो चुके या खराब पड़े हुए हैं। वार्डों सहित एक्सरे रूम, लेबर रूम तक के एसी खराब है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीज और गर्भवती महिलाएं पसीने में तरबतर है। अस्पताल में समूची मशीनरी भी नहीं है। ऐसे में चिकित्सक गंभीर मरीजों को अस्पताल में रोकने की बजाय जयपुर या कोटा रेफर कर देते हैं। अस्पताल की मातृ एवं शिशु यूनिट के तो और भी बुरे हाल है। यहाँ लेबर रूम सहित अधिकतर वार्डों की हालत खराब है। एसी बंद पड़े हैं, कूलर खराब पड़े हैं। ऐसे में मरीजों की ही नहीं, डॉक्टरों की भी गर्मी से हालत खराब है, लेकिन इसे देखने एवं सुनने वाला कोई नहीं। शिशु यूनिट की छत का प्लास्टर उखड़ा हुआ है। जच्चा बच्चा वार्ड में बेतहाशा गंदगी है, जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है। अस्पताल का कोई भी डॉक्टर ड्रेस में नहीं आता और मर्जी पड़े तब अस्पताल से निकल जाता है, जिसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा महकमा कोई ध्यान नहीं दे रहा। अस्पताल की व्यवस्थाएं और मरीजों की जिंदगी भगवान भरोसे। ओम जी, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी की लाइन लगी सर, जब कॉल आती है, लेडीज का लाइन आती है, जेंट्स का आती है, दोनों को ही देते हैं। कितनी देर में नंबर आता है सोनोग्राफी में? लोग 1 घंटे पे ऐसा है, 2 घंटे पे ऐसा है। 2-3 घंटे लगते हैं। कहाँ से आए हो? क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है? चैम्बर में नहीं है? चैम्बर में 12:30। मरीज को नहीं दिखा पाए? हाँ, रोजाना यही हालत रहती है क्या सर? ये हालत है और क्या है सिस्टम इसका। चंचल जी, अस्पताल में कई सारी अव्यवस्थाएं, क्या किस तरह की लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है? यहाँ काउंटरों पे इतनी भीड़ है और आए दिन काउंटर बंद रहते हैं। पीएमओ साहब को अवगत कराते हैं, पीएमओ साहब सुनते नहीं। और काफ़ी सारी पर्ची काउंटर पे भी भीड़ रहती है और डॉक्टर टाइम पे बैठते नहीं है, वार्ड में चल जाते हैं तो फिर आते नहीं है। और डॉक्टर टाइम पे नहीं बैठते और बाहर मेडिकल पे जाके बैठ जाते हैं? हाँ, मेडिकल पे जाके देखते हैं वो। यहाँ से उठ जाते हैं? हाँ, यहाँ से चल जाते हैं और यहाँ चैम्बर में रहते नहीं है और भीड़ लगी रहती है। फ़ोन करते हैं तो छुट्टी पे तो ना काफ़ी सारी असुविधाएं हो रही है। साफ सफाई ढंग से नहीं हो रही। आवारा जानवर भी घूम रहे हैं? आवारा जानवर भी घूम रहे हैं और ट्रॉली मैन भी है। और गर्मी पड़ रही है इसलिए एसी कूलर भी सब बंद पड़े हैं? एसी कूलर भी सब फेल है और वार्ड बॉय भी नहीं है। ट्रॉली मैन खुद है ना, खुद के पेरेंट्स है ना, ट्रॉलियों को ले जाते हैं। आपका रामेश्वर शर्मा।
रामेश्वर जी क्या परेशानी आ रही है? मैं बहुत परेशान हूँ। 4-5 दिन से मैं सिगनी में बोल बोतल चढ़ा दो, सिगनी चढ़े की बोतल में घबराहट आता है, यहाँ से एलर्जी हो रही थी, मतलब प्लेन नहीं पड़ती, झटका लगते हैं, तो बस ऐसे एंटीबायोटिक लिख देते हैं। तो डॉक्टर टाइम पे नहीं देखते क्या? टाइम तो बैठते कहाँ पे, बैठते नहीं है डॉक्टर, और क्या मिलते नहीं है यहाँ। डॉक्टर साहब, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ कई सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। ट्रॉली मैन नहीं है, मरीजों को ट्रॉली ले जानी पड़ती है, वार्डों में एसी नहीं चल रहे, कूलर पंखे बंद पड़े हुए हैं। सर ऐसे जहाँ तक एसी की बात है, एसी की हमारे जो है कमेटी बिठाई थी हमने, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी थे, तो उन्होंने हमारे 18 एसी जो है वो नकारा नॉन रिपेयरेबल घोषित कर दिए। कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ये 18 एसी जो आपके करना में ये, इसके अलावा 10 एसी की हमने डिमांड और करी थी दूताघाट में, तो टोटल 28 एसी हमको परचेज करने थे। कलेक्टर साहब ने स्वीकृति दे दी थी, तो उसके लिए हमें टेंडर लगा चुके हैं। एक बार टेंडर लगाया था, वो चूँकि निरस्त हो गया, दोबारा लगा है, उसमें 2 पार्टियाँ आई थी, उसमें एक चूँकि उसके एक पार्टी को हमने सेलेक्ट भी किया था, क्योंकि उसके जो रेट थे वो मार्केट रेट से ज़्यादा थे। तो जब वो फाइल कलेक्टर साहब पास गई, टीओ साहब पास, उन्होंने कहा मार्केट ज़्यादा है, इसलिए आप जो है इसको निरस्त करके तीसरा टेंडर लाओ। तीसरे टेंडर की प्रक्रिया चालू है, उसमें भी 8-10 दिन का टाइम लगेगा। सर, गंदगी काफ़ी रहती है अस्पताल में, आवारा जानवर कुत्ते भी घूम रहे हैं अस्पताल में। सर इसका क्या है, सफाई का टेंडर हमने दिया था, 2 साल के लिए दिया था इस पार्टी को, नागौर की फर्म थी। उसमें हमने शर्त रखी थी कि हम 2 महीने के बाद एसेस करेंगे आपकी जो वर्क, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हमने। 2 महीने के बाद हमारी सफाई कमेटी उसका एनालिसिस करेगी कि वो आपकी सफाई प्रक्रिया जो है सही है या नहीं है, और उसके बाद अगर हमारी कमेटी सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम उसका टेंडर को एक्सटेंड करेंगे। 2 महीने बाद सफाई कमेटी बैठी, जिसमें कि चिकित्सक, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के आदमी बैठते हैं। उन्होंने क्या सफाई जो कमेटी ने निर्णय दिया कि साहब इसका जो फर्म है इसकी सफाई अप टू मार्क नहीं है, तो जिसके आधार पर हमने उस टेंडर को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्योंकि उस समय लोकसभा की आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए हम नया टेंडर कर नहीं सकते थे, तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से परमिशन ली थी। तो कलेक्टर साहब ने उसको एक्सटेंड कर दिया, जब तक कि आपकी आचार संहिता खत्म नहीं होती है तब तक आप इसको एक्सटेंड कर लो। आचार संहिता खत्म होते ही हमने नए टेंडर कर दिए, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो फर्म है वो डीजे कोर्ट में चली गई है, उसने हमारे खिलाफ अपील दायर कर दी है, जो कि कोर्ट में चल रहा है बहस में। डीए साहब ने हमको निर्देश दिए हैं कि जब तक कि ये कोर्ट का डिसीजन नहीं होता है तब तक आप किसी भी नई फर्म को वर्क ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। इसलिए हमारी प्रक्रिया तो चल रही है सफाई की, लेकिन वर्क ऑर्डर हम जारी नहीं कर सकते जब तक डीजे कोर्ट के डिसीजन नहीं हुए। जगह पे सीटों पे नहीं मिलते हैं, मरीजों का कहना है कि बाहर जो मेडिकल लगे हुए हैं वहाँ कई डॉक्टर बैठे सर हैं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर का 8 से 2 बजे का अभी वर्तमान में टाइम चल रहा है, डॉक्टर बैठते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कई वार्ड हैं जहाँ पे जैसे सर्जन है वो ट्रॉमा वार्ड है, उनका सर्जिकल वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर है, फीचर है, उनके टंग के आईसीयू है, कई वार्ड है, वहाँ पे राउंड के लिए जाते हैं। लेकिन परमानेंटली हमारे 2 फिजिशियन, 2 सर्जन, ENT विभाग के सारे डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मरीज आता है वो कहता है साहब मेरे को पर्टिकुलर डॉक्टर को ही दिखाना, और वो डॉक्टर का राउंड में है या छुट्टी पे है तो उसकी हम पूरा नहीं कर सकते। वो तो जब डॉक्टर राउंड लेके आएगा तभी देखेगा, समस्या वहाँ पैदा होती है। और उसके लिए क्या मरीज इंतजार नहीं करना चाहता। यदि डॉक्टर पंकज मंगल है या गौरव जैन है, हेमराज जी है, अगर राउंड ले रहे हैं तो राउंड लेकर के ही आएंगे। वो राउंड में भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, वहाँ भी मरीजों के परिजन होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, मरीजों के बारे में समस्याएँ सुनते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो एक मरीज एक करीब 10 मिनट से 15 मिनट टाइम लेता है। तो अब मरीज चाहता है कि साहब हमको तो इस डॉक्टर को ही दिखाना है। एक सर जो पर्ची काउंटर है वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, अंदर बता रहे हैं लोग कि कई सारे कंप्यूटर और प्रिंटर खराब है। दूसरा जो जांच की पर्ची का काउंटर है वहाँ विशेष भीड़ रहती है। सर काउंटर के लिए हमने एक सीनियर सिटीजन का काउंटर अलग कर रखा है, IGS का अलग कर रखा है, महिला का अलग कर रखा है, पुरुष का अलग कर रखा है, और जांच के लिए कर रखा है। सरकार ने जितने हमको मैन पावर दी उस हिसाब से काउंटर खोल रखे हैं। हमारे पास जो होता है RMRS का 10% का बेड खरीदने का प्रावधान है, जबकि हम 11% ऊपर खर्च कर रहे हैं। इससे ज़्यादा यदि कोई गवर्नमेंट स्वीकृति देती है तो हम काउंटर बढ़ा देंगे, हमको बढ़ाने में ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमको भी नियम के अंदर ही काम करना पड़ सकता है। कई सारी मशीनरी की यहाँ कमी है, जैसे एक्सरा मशीन में भी बार बार टेक्निकल खराब है, और भी कई मशीनें जांच में काफ़ी दिक्कत आती है। सर मशीन ख़राब नहीं है, मशीनें हमारे पास है। अभी ये बहुत जो युग चल रहा है बहुत परिवर्तनशील है। हर 10 दिन पे नए नए मोबाइल आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, कंप्यूटर आते हैं। मशीन हमारे पास है, चल रही है, लेकिन वो पुरानी मशीन है, उसकी क्षमता कम है।
अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि एक बार के अंदर हजारों एक्सरे ले लेती है। अब ये जो मशीन है वो पुरानी पद्धति की है, नई के लिए हमने डॉक्टर साहब को 2 बार डिमांड कर रखी है। उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे RMS में मेरे यहाँ कलेक्टर साहब पावर में नहीं है। उसकी सेंक्शन निदेशक महोदय ही दे सकते हैं। तो जिस दिन सेंक्शन आ जाएगी हम नई मशीन खरीद लेंगे। एक सर डॉक्टर जो है यहाँ वो कोई भी अपने ड्रेस में नहीं बैठता, पता ही नहीं लगता डॉक्टर कौन है मरीज कौन। सर उनको हम कई बार पाबंद कर चुके हैं, डांट चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।